वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? राइट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा निसार का प्रक्षेपण ये 2024 तक किया जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 77, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाटू नाटू को, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर नाटू नाटू। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिवा चौहान को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भगवान शिव से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। स्टैचू ऑफ बिलीफ संबंधित है भगवान शिव के प्रतिमा से। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विस्तारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का स्थान 126वां है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 32वें व्यास सम्मान 2023 में 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका होगा
ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 2023 में किए गए घोषणा के अनुसार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागलखाना हेतु दिया गया है। पागलखाना हेतु इनके उपन्यास पागलखाना हेतु दिया गया है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा सपना रमेश सेलार, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अंडर 12 समूह में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय संपन्ना रमेश सेलार बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS द्रोणाचार्य को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोचीन में INS द्रोणाचार्य को 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नितिन गडकरी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथेनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समाज सेवा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई जो है 4328 मीटर है। अगला प्रश्न है, केसर मिश्रण है बीज एवं कलियों का, ऑप्शन इसका हो जाएगा बीज एवं कलियों का। अगला प्रश्न है, मिकिर की पहाड़ी स्थित है? मिकिर की पहाड़ी असम में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये 1970 में किया गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉर्नटबेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1892 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ। 1765 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये जो हुआ है 1775 से 82 में हुआ है। तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ है 1790 से 92 में हुआ है। और सालाबाई की संधि जो हुआ है ये 1782 में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसी एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति जो थे लॉर्ड बेगल थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलबन ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम से कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हो जाएगा 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? राइट आंसर इसका नर्मदा घाटी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार से कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम से पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा उदयन के द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? राइट आंसर इसका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची का है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उद्देशिका। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2026 तक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। ऑप्शन इसका
बी हो जाएगा सही उत्तर। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा। संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जैविक विविधता संपन्न क्षेत्र है, राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम घाट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा आइसोहेल कहते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। समधूप रेखा आइसोहेल वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा हो जाएगा आइसोथर्म समताप रेखा जो हो जाएगा समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखा कहलाती हैं। समताप रेखा आइसोबार्स हो जाएगा आइसोबार समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। समलवन रेखा आइसोहेलाइन हो जाएगा समलवन रेखा आइसोहेलाइन मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, ऑप्शन इसका आइसोहेलाइन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पंडाबनी, नवारानी और डागला, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 अप्रैल को, ऑप्शन ए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हो जाएगा और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1953 में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा शिलोंग में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, सही उत्तर इसका हो जाएगा आवेश के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर के कौन से 2 प्रमुख अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य 625 से 740 एनएम तक होती है।
अगला प्रश्न है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा जो गलत है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओडोमीटर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनॉक्सी अम्ल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीला गुलाबी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम से ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा उभयधर्मी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन जो है कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा विलीन ऑक्सीजन का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? राइट आंसर इसका प्रोथैलस, ऑप्शन इसका प्रोथैलस हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला वनस्पति विज्ञानी जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पेनिसिलिन से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन से कोशिका विभाजन से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का खाली स्थान में विखंडन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा पाइरूवेट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्केसिया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह वाहिनी का नाम से क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आंख की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आरबीसी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विदेश निर्यात का अर्थ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 17 का हो जाएगा 1949 में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर।